हेलो हाय गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। देखो, बात ये आती है, कईयों ने पूछा कि जीके याद नहीं होता। मेन बात ये है कि जीके याद नहीं होता, उसकी जो सने हैं वो याद नहीं होती, हिस्ट्री याद नहीं होती, ज्योग्राफी याद नहीं होती। तो उसे किस प्रकार से अपन याद करें। तो मैं एक बात बताऊं आपको कि मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, एक ही एग्जाम की वो दोनों प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब दोनों के पास एक ही बुक है और दोनों उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पढ़ते हैं। एक बंदा जो है वो पास हो जाता है और एक जो है वो फेल हो जाता है। तो इसका क्या कारण होगा? इसका एक मुख्य ये कारण है कि पढ़ाई तो सभी करते हैं, पढ़ाई तो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन उसको किस प्रकार से पढ़ें कि अपन जो है क्लास में टॉप कर जाएं और किसी एग्जाम में टॉप कर जाएं, अच्छे मार्क्स अपन ले आए। उसे किस प्रकार से पढ़ें? वो जो पहला बंदा था वो टॉप कर गया, क्यों? क्योंकि उसने उसी बुक को कुछ इसी तरीके से स्टडी किया कि वो उसको पढ़कर टॉप कर गया। और दूसरा जो बंदा था उसने काफी पढ़ा, दिन और रात पढ़ा, मतलब 18-18 घंटे स्टडी की, और वो जो उसके पासिंग मार्क्स भी नहीं आए। तो ये किस प्रकार से हुआ? तो इसमें सबसे पहला होता है कि आपका जो है वो स्टडी मटेरियल क्या है। उसके बाद जो आपकी जो एग्जाम जो है उसका वो सिलेबस क्या है, जो उसका जो सिलेबस है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि उसमें से क्या पूछा जा रहा है। दूसरी चीज कि आपको पेपर उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो आपको देखने होंगे कि किस प्रकार से इस टॉपिक में, जैसे राष्ट्रपति आपका टॉपिक है, भारतीय जो संसद है वो आपका टॉपिक है, तो इस टॉपिक में से इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो वो देख लोगे वो क्वेश्चन एक बार, तो पेपर आपके सामने आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने भारतीय संसद जो है वो ये तो मैंने पूरी क्लियर कर रखी है। तो आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। एक एक पॉइंट और होता है कि यदि आपके घबराहट होती है पेपर देखकर, तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं दिमाग में वो भी आप भूल जाते हो। तो आज की जो क्लास में यही स्पेशल होने वाला है कि आप जीके को किस प्रकार से याद करें, किसी भी सब्जेक्ट हो उसको किस प्रकार से याद करें। तो इसके लिए सबसे पहले जो आप एग्जाम जो गाइड लाते हो उसको आप रीड करते हो, पढ़ते हो, एक पेन भी आप हाथ में रखते हो, तो उसको किस प्रकार से पढ़ा जाए। सबसे पहली जो मैं आप आज आपको चीज बताने वाला हूं उसमें क्या होता है कि आप एक दूसरे को लिंक अप कीजिएगा। पहला आप पॉइंट लिख लीजिएगा कि एक दूसरे को लिंक अप का मतलब कि आप एक दूसरी चीजों को लिंक अप करके एक साथ लिखें। किस प्रकार लिखें वो देखिए। जैसे राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र कहां देता है? वो देता है लोकसभा में। उसी प्रकार आप उसके नीचे आ जाइए। आपने राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा कि राष्ट्रपति जो है वो अपना जो त्याग पत्र है वो लोकसभा में देता है। उपराष्ट्रपति उसके बाद का टॉपिक है, तो वहीं देखिए कि उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र कहां देगा? राज्यसभा में। तो ये दोनों चीज आप लिख लीजिए, उनको लिंक अप कर दीजिए कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और जो उपराष्ट्रपति है वो क्या हो गया? राज्यसभा। उसी प्रकार जैसे विश्वविद्यालयों की सूची आ जाती है आपके सामने, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया। जैसे आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया या आप स्टडी कर रहे हो तो वहां आप लिखोगे अपनी कॉपी में जो अपन लिखते हैं उसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। अब उसके नीचे पूरे विश्वविद्यालय आप याद कर लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका हो गया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका हो गया। ये सभी विश्वविद्यालयों की एक सूची बना लीजिए और उसमें लिखिए। जैसे आपका था तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो इसने गंधर्व राजाओं ने उसका निर्माण करवाया। उसके बाद आप आ जाओ नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के जो है वो कुमारगुप्त ने उनका निर्माण करवाया था। इसी प्रकार आप करोगे तो ये पहली चीज होगी कि आप एक दूसरे को लिंक अप कीजिए। जैसे कोई भी स्कूल्स हैं वो आ गई आपके, जैसे कोई भी विद्यालय विश्वविद्यालय हैं, कोई भी खेल की चीजें हैं तो उन्हें अलग कीजिए, खेल की चीजों को अलग कर लीजिए। मेले हैं तो मेलों को अलग कर लीजिए। और भी कुछ चीजें मैं आपको बताने आज 5 पॉइंट आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको प्रत्येक चीज याद होगी और वो भी होगी कॉन्सेप्ट वाइज। दूसरी चीज आपको क्या करनी होगी वो होगी कि एक दूसरे के आपको अपोजिशन लिखने हैं। क्या लिखने हैं? एक दूसरे के लिखने हैं अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब जैसे एक दूसरे के अपोजिशन लिखना है। जैसे जो पृथ्वी का सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में,
किस किस तिथि को है। और उसी प्रकार ये पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया बुक में कि पृथ्वी का जो है वो सबसे लंबा दिन, और फिर उसका अपोजिशन क्या हो गया कि पृथ्वी का सबसे छोटा दिन। ऐसे आपको याद करना है। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि एक दूसरे को लिंक अप करना है उससे संबंधित चीजों को। दूसरी चीज हो गई कि अपोजिशन में रखना है जो चीजें हैं अपनी, जो जीके है उसको, कि देखो सबसे बड़ा दिन ये हो गया, सबसे छोटा दिन ये हो गया, सबसे लंबा ये, सबसे छोटा ये, सबसे जो विस्तार में सबसे बड़ा है वो ये। इसी प्रकार आपको छोटे बड़े के क्रम में आपको लिखना है। जैसे कोई भी चीज हो गई, सबसे बड़ा बांध ये हो गया, सबसे छोटा बांध ये हो गया, सबसे लंबी नदी ये, सबसे छोटी नदी ये, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है ये हो गया, सबसे छोटा जिला ये हो गया। इसी प्रकार आपको करने हैं। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आप एक ब्रांड, तीसरा जो पॉइंट है आपका वो होगा कि एक पर्सन, एक ब्रांड, एक चीज आपको ले लेनी है। जैसे आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस में जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे, तो आपको एक उसका एक ब्रांड उठा लेना है। जैसे आप उठा लोगे जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी पढ़ रहे होंगे आप, या और कोई भी आप व्यक्तित्व की जानकारी के लिए कोई भी सिलेबस में है आपके, जैसे सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, इंदिरा गांधी है, और भी बहुत सारे हैं वो हैं। तो उनको आपको क्या करना है कि एक को उठाना है। जैसे गांधी जी को उठाया मैंने, तो गांधी जी आपने टॉपिक डाला गांधी जी, अब गांधी जी के बारे में पूरी डिटेल्स आप लिख लीजिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, वो पहली बार जेल कब गए, उन्होंने क्या क्या किया, कौन से सन में सत्याग्रह लागू हुआ, जलियांवाला बाग, उससे संबंधित जो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप लिख लीजिए और उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आप कभी भी नहीं भूलोगे। आपको क्या है कि मतलब पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन उसको क्या है एक माध्यम चाहिए कि आप किस प्रकार से आप स्टडी कीजिए। तो मेरा तो यही मानना है कि आप किसी एक ब्रांड को चुनिए, उसके बाद उसकी पूरी डिटेल्स आप निकालिए। डिटेल्स निकालने के बाद आप उसको एक बार देखिए और फिर उसका रिवीजन कीजिए। तो प्रत्येक देखो, हर कोई चीज आज आप स्टडी कर लोगे मेरे कहने पे तो, और ये मानो आपने आज स्टडी कर ली, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, अब उसको भाई एग्जाम जब आएगी तब उठा के देखोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आपको आज कोई स्टडी पढ़ी, कोई भी मटेरियल पढ़ा, स्टडी मटेरियल आज, तो उसको आपको क्या है कि 7 दिन में रिवीजन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। पहले 7 दिन में करो, 2 बार 7-7 दिन में आपने कर लिया, उसके बाद 1 महीने में रिवीजन करो। फिर तो वो आपके दिमाग में, जैसे आपका नाम आपके जो पड़ोसी हैं उनका नाम कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि वो बार बार आप उसी नाम को बोलते हो। तो अपना खुद का नाम आप कभी नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि वो एक मेमोरी में फीड हो जाते हैं। जैसे एबीसीडी आपको बचपन में पढ़ाई गई थी, लेकिन एबीसीडी को आप अभी तक नहीं भूले होंगे, ए अक्षर को आप नहीं भूला होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बुक्स में वही वही देखने को मिलता है। जैसे कैसे जो कबूतर होता है, कैसे खरगोश, उसको भी आज आप जानते होंगे। क्यों? क्योंकि आप बुक्स पढ़ते हो, तो बुक्स में कै ख गए उससे शब्द बनते हैं, तो उसको आप जानते हो कि ये शब्द ये है, क्योंकि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो क्या है कि हर कोई चीज जो है वो एक्सपीरियंस से मिलती है। चौथी चीज मैं बताऊं कि आपको ऐतिहासिक वर्ष, चौथी चीज आपकी होगी ऐतिहासिक वर्ष। अब ऐतिहासिक वर्ष में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। ऐतिहासिक वर्ष, कोई से भी वर्ष ले लो, आपको मेरे चैनल से जुड़िए आपको मैं बताऊंगा, और ऐतिहासिक वर्ष के साथ जो ट्रिक्स जो हैं वो भी मैं आपको दूंगा। और प्लीज आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर ही करें। देखो ऐतिहासिक जो वर्ष है वो कैसे, जैसे आपने 1903 ले लिया, 1905 ले लिया, इस प्रकार से बनाइए आप कि 1903 में कौन कौन सी घटनाएं हुई, 1905 में क्या क्या हुआ, बंगाल विभाजन और क्या क्या हुआ। उसी प्रकार जैसे करंट अफेयर्स की यदि आप कर रहे हो तो करंट अफेयर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चलती है। जैसे सितंबर ले लिया, अक्टूबर ले लिया, अक्टूबर में क्या क्या योजनाएं आई। तो उसी प्रकार से आप क्या है कि एक ऐतिहासिक वर्ष लीजिए आप, मतलब वर्षों का अलग कीजिए। और जैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो करंट अफेयर्स में जैसे उससे 2-3 महीनों पहले का आप जो है वो एक बार जो है वो आप देख लीजिएगा जीके कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं जो है वो लागू की गई। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद ट्रिक्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक वर्ष जो है वो आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या है कि ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप किसी भी चीज को समझते हैं तो ऐसे तो आप जो पैराग्राफ है आपका उसको पढ़ लोगे, कुछ भी याद नहीं होगा। उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ जीके जो होता है,
जीके होता है उसका कुछ ट्रिक्स निकलता है। जैसे आप कोई भी युद्ध पढ़ रहे हो, मैंने आपको बताया कि एक ब्रांड ले लेना है आपको। जैसे मुगल साम्राज्य ले लिया, तो मुगलों का पूरा निचोड़ निकाल दो। जैसे अपने राजस्थान से जैसे मारवाड़ ले लिया, आपने जयपुर ले लिया, जैसे जयपुर ले लिया मान लीजिए, जयपुर ले लिया एक जिला, तो उस जिले का क्षेत्रफल क्या है, उसकी जनसंख्या क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, वहां कौन कौन से मंदिर हैं, वहां दर्शनीय जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, वहां कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, ये चीजें, वहां कौन सा बांध है, कौन सी नदी है, ये चीजें यदि आपकी प्रत्येक जिले की क्लियर हो गई तो आई श्योर आपका सिलेक्शन पक्का है और आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। देखो हर कोई चीज है वो संघर्ष करने से मिलती है। देखो मैं कहूं, आप कहो और कोई कहे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं कहूं कि आप पास हो जाएंगे तो वैसे आप पास होने वाले नहीं हो। आप खुद मेहनत करोगे तो आप श्योर पास होगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।